दोस्तों नमस्कार। स्वागत है देश की पुकार चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रामचरितमानस, जो पूजनीय ग्रंथ है, इसी पर बात होगी। आज हम देखेंगे कि रामचरितमानस जातवादी तो नहीं है और कितने हद तक ये जातवादी है और संविधान सम्मत है या संविधान के हिसाब से गलत है। इस बात को आज हम तथ्यों के साथ साबित करने वाले हैं कि ये संविधान सम्मत नहीं है, ये संविधान के विरोध में है। कहने का मतलब है संविधान के हिसाब से इसमें कुछ लिखा नहीं है, यही हम साबित करने वाले हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त करने की बात लिखी गई है, लेकिन तुलसी की रामायण इसका विरोध करने की वकालत करती है। आधम जाति में विद्या पाए, भयों यथा यही दूध पिलाए। मैं इसका हिंदी में अर्थ बता देता हूँ। जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वो और विषैला और जहरीला हो जाता, मतलब वो और विषैला और जहरीला हो जाता है, वैसे ही शूद्रों अर्थात नीच जाति को शिक्षा देने से वे और खतरनाक हो जाते हैं। ये बातें लिखी हैं दोस्तों रामचरितमानस में। संविधान जात और लिंग के आधार पर भेद करने की मनाही करता है तथा दंड का प्रावधान देता है, लेकिन तुलसी की रामायण अर्थात रामचरितमानस जाति के आधार पर ऊंच नीच मानने की वकालत करती है। मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रामचरितमानस पूजनीय ग्रंथ है और इसे लोग श्रद्धा से पूजते हैं और पाठ कराते हैं, अखंड पाठ कराते हैं। लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि आखिर ये किस हद तक शूद्रों के हित में है। संविधान जात और लिंग के आधार पर भेद करने की मनाही करता है और इसे जानने के लिए हम बात करेंगे। दोस्तों, आप अगर जानना चाहेंगे तो देखें पेज नंबर 986 दोहा 99 उत्तरकांड में है, जो कि लिखा है जो वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ऐसे हिंदी में तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल, कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं दोस्तों, और ये संविधान की धारा 14-15 का उल्लंघन है। ऐसी बात मैं कहता हूँ, ये संविधान की धारा 14-15 का उल्लंघन है अगर इस प्रकार उसमें ये बातें लिखी हैं कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा। संविधान सबकी बराबरी की बात करता है तथा तुलसी की रामायण जात के आधार पर ऊंच नीच की बात करती है, जो संविधान का खुला उल्लंघन है। और देखें पेज 1029 दोहा 129 छंद 1 उत्तरकांड में अभीर यवन किरात खल स्वपचाद आद अघरूप जे, अर्थात अहीर मन यादव, यमन बाहर से आए हुए लोग जैसे ईसाई और मुसलमान आदि, आदिवासी दुष्ट, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत पापी हैं, नीच हैं। तुलसीदास के रामायण रामचरितमानस में तुलसी ने छुआछूत की वकालत की है, जबकि ये कानूनन अपराध है। और हम चाहेंगे इसे आप देखें पेज नंबर 338 दोहा 12 अयोध्याकांड। कपटी कायर कुमत कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। तुलसी रामायण में मंथरा नामक दासी आया को नीच जात वाली कहकर अपमानित किया, जो संविधान का खुला उल्लंघन है। देखें पेज नंबर 338 दोहा 12-2। और
लोक वेद सब भात ही नीचा, जास छाह छुई ले निसीचा। तुलसी ने केवट को कुजात कहा, जो संविधान का खुला उल्लंघन है। देखें पेज नंबर 498, दोहा 195 1। करहि विचार कुबुद्धि कुजाति, होए अगाज कवन विधिराती। अर्थात वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली विचार करने लगी कि किस प्रकार रात ही रात में ये काम बिगड़ जाए। तो दोस्तों, ये सब जो बातें हम बता रहे हैं, आप इस दृष्टिकोण से देखिए कि किस प्रकार से जो नीच जात के लोग हैं उनको नीचता का एहसास कराती है, फिर भी शुद्ध लोग नहीं समझ पा रहे हैं। समझना चाहिए। काने खोरे कुबड़े कुटिल कुचाल कुचाल कुमति, अजान तिये विशेष पुन चेरी कहीं भरत मात मुस्कान। भारत की माता कैकेयी से तुलसी ने शारीरिक व मानसिक गुलाम लोगों के साथ साथ स्त्रियों और खासकर नौकरानी को नीच और धोखेबाज कहलवाया है। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को नीच और धोखेबाज जानना चाहिए। उनमें स्त्री और खास कर नौकरानी को इतना कहकर भारत की माता मुस्कुराने लगी। ये संविधान का उल्लंघन है। इसे देखें आप पेज 339, दोहा 14। तो दोस्तों, जितनी बातें बता जा रही हैं वो पूरा कहने का मतलब तथ्यों के साथ हैं। तुलसी से निषाद के मुंह से उसकी जात को चोर पापी नीच कहलवाया है। हम जड़ जीव जीव धन खाती, कुटिल कुचाल कुमात कुजाती कुमति कुजाती। यह हमार अतबाद से उकाई, ले ही न बासन बासन चुराई। अर्थात हमारी तो यही बड़ी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते, यानी हम तथा हमारी पूरी जात चोर है। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों को हिंसा करने वाले हैं। जब संविधान सबको बराबर का हक देता है तो रामायण को गैर बराबरी एवं जात के आधार पर ऊंच नीच फैलाने वाली व्यवस्था के कारण उसे तुरंत जब्त कर लेना चाहिए। नहीं तो इतने सालों से जो रामायण समाज को भ्रष्ट करती चली जा रही है, इसकी पराकाष्ठा अत्यंत भयानक हो सकती है। ये व्यवस्था समाज में विकृत मानसिकता के लोग उत्पन्न कर रहे हैं तथा देश को अराजकता की तरफ ले जा रही हैं। देश के कर्णधार सामाजिक चिंतकों, विशेषकर युवा वर्ग को तुरंत इसका संज्ञान लेकर न्यायोचित कदम उठाना चाहिए। नहीं तो मनवादी संविधान को न मानकर अराजकता की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जैसा कि बाबरी मस्जिद गिराकर, सिख नरसंहार करवाकर, ईसाइयों और मुसलमानों का कत्ले आम करवाकर। हत्या गुजरात दंगा आपने सुना होगा, कर मानवता का तार तार पहले ही कर चुके हैं। साथ ही सत्ता का दुरुपयोग कर ये दोबारा देश को गुलामी में डाल सकते हैं और गृह युद्ध छेड़कर देश को खंड खंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर हम विचार करते हैं, अगर धर्म आपकी इजाजत देती है कि अब इस पर विचार करें कि इसमें लिखी हुई बातें किस तरह से मानवता के लिए हितकर हैं, किसी एंगल में किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाती हैं, तब तो ठीक है। अगर ठेस पहुंचाने वाली बातें लिखी गई हैं, संविधान के विरुद्ध में हैं, तो यही कहने की जरूरत है कि इसे तत्कालीन प्रभाव में लाकर बंद करने की जरूरत है। और सभी बहुजन साथियों से हम कहना चाहेंगे कि सबसे अधिक बहुजन साथी ही अखंड पाठ करवाते हैं और इसमें लगे हुए होते हैं, तो उनको इस बात को समझना चाहिए आखिर हमारा हित कितना इसमें छिपा है। जो इस प्रकार की पुस्तकें हैं
जो समानता का पाठ नहीं पढ़ाती हैं, जो मानव मानव में भेद उत्पन्न करती हैं, वो हमारी हितकर कैसे हो सकती हैं? विचार और चिंतन करने की जरूरत है। और किसी बात को तभी मानना चाहिए जानने के बाद और प्रयोग करने के बाद और अच्छी तरह समझने के बाद। भले ही हमारे धर्म इसके लिए इजाज़त न देती हो कि धर्म में लिखी हुई बातें के ऊपर आप शंका ना करें, लेकिन हम कहेंगे, हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। और पहले जो सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो हम चाहेंगे इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।